आपको ओवरऑल एनवायरनमेंट में एक एंग्जाइटी दिखेगी और हमें एक थोड़ा सा डिप्रेसिव सा एनवायरनमेंट दिखेगा। अभी आपने रिसेंट कुछ चेंजेस भी देखे, जिस हिसाब से इजराइल और पैलेस्टीन का जो वॉर है अभी चल रहा है और आगे भी शायद ये कंटिन्यू अभी थोड़े टाइम तक रहेगा। और इसके अलावा आप अंटार्कटिका में देखिए बर्ड फ्लू जो आ रहा है, इंडिया में भी आप देखें इतना ज़्यादा वायरल इन्फेक्शंस जो आ रहे हैं। तो ओवरऑल आप देखिए कि अभी आपने एक ही पखवाड़े में 2 ग्रहण पड़े, सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण, तो वहाँ पर भी आपने देखा कि भूकंप के झटके आए उत्तर भारत में, और जो इतनी ज़्यादा चेन्नई में रेन्स आई और बादल फटे। तो इतनी सारी चीज़ें इतने शॉर्टर स्पैन में, कोई भी ग्रहण होता है उसका इम्पैक्ट नेक्स्ट 45 डेज तक ज़रूर रहता है। तो आगे भी आप देखेंगे अगले 2 मंथ्स तक बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएशंस ऊपर नीचे रहेंगी, मानसिक तनाव रहेगा, लेकिन हमें इससे घबराना नहीं है, पॉजिटिव रहना है और इस समय को बहुत अच्छे से ग्रहण को निकालना है, मेडिटेशन करके, मंत्र जाप करके, और जितना ज़्यादा हो सकता है अपना गुरु मंत्र करें, अपने मंत्रों की सिद्धि करें इस टाइम पर। बिल्कुल। और पूजा भाटिया जी, आपका भी मैं रुख करना चाहूँगी। राजनीति की जब बात करते हैं तो राजनीति में साख की लड़ाई होती है, सत्ता की लड़ाई होती है, क्या लगता है किस माइंडसेट से जाना चाहिए? देखिए, मेष राशि में लग रहा है, अश्विनी नक्षत्र में लग रहा है। अगर मैं स्पेसिफिक एरियाज़ की बात करूं तो उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश, पंजाब के एरिया में इनका इम्पैक्ट काफ़ी मेजर नज़र आ रहा है। मेष राशि, अगर हम भारत की कुंडली लेते हैं तो वृषभ लगन की भारत की कुंडली है, उसके 12वें भाव में लग रहा है। और मेष राशि जो है पाकिस्तान का लगन कुंडली है, तो पाकिस्तान की तरफ से आप पाकिस्तान पे तो उसका मेजर इम्पैक्ट देखेंगे ही, लेकिन पाकिस्तान, चाइना, इस तरह की नेबरिंग कंट्री से भी हमें बहुत ज़्यादा अपनी सुरक्षा नीति बना के रखनी पड़ेगी, क्योंकि यहाँ से भी हमें कहीं ना कहीं प्रभाव आएगा। चंद्र ग्रहण है तो नेवल बॉर्डर्स में भी हमें सिक्योरिटी बहुत ज़्यादा बढ़ाने की ज़रूरत है। और पॉलिटिक्स की यदि बात करूँ तो मोदी जी की यदि हम कुंडली देखते हैं तो उनकी वृश्चिक लगन की कुंडली है, और वृश्चिक लगन की कुंडली में 6ठे भाव में लग रहा है उनका ग्रहण जो है 6ठे भाव में लग रहा है। तो कहीं ना कहीं थोड़ी सी उथल पुथल मोदी जी की कुंडली में अगले 45 दिन में देखी जा सकती है। उनके हेल्थ में भी थोड़े बहुत चैलेंजेस आ सकते हैं, लेकिन उनकी जितनी भी जो है उनकी पॉलिसीज़ हैं, उनकी जो वर्ल्ड लेवल पे उनका एक बहुत ज़बरदस्त बोलबाला होगा। युद्ध की यदि हम बात करें तो युद्ध में भी उनका एक बहुत मेजर रोल रहने वाला है विश्व शांति को लेकर। और ओवरऑल पॉलिटिक्स में जो 2024 के इलेक्शन है उनका काफ़ी पॉजिटिव रोल मुझे नज़र आ रहा है। बिल्कुल, क्योंकि हम देश की राजनीति की चर्चा इसलिए कर रहे हैं क्योंकि राजनीति से देश का भविष्य तय होता है, जनता का हित इससे जुड़ा होता है। इसीलिए नीति शर्मा जी, मैं आपकी भी राय जानना चाहूंगी कि आप आने वाले वक्त को कैसा देख रही हैं? देखिए, निश्चित रूप से चंद्र ग्रहण बहुत ज़्यादा प्रभावशाली होता है और उसका न केवल राजनीति में लेकिन विश्व और व्यापक स्तर पर असर पड़ता है। लेकिन जहाँ तक भारत की बात की जाए तो वृषभ लगन की कुंडली भारत की बनती है और इस समय प्रेजेंटली चंद्रमा में शुक्र की अंतर्दशा चल रही है। चंद्रमा 3rd हाउस के लॉर्ड हैं, जो खेल कूद को दिखाते हैं, उसी घर में बैठे हुए हैं। साथ में शुक्र जो है वो कहीं ना कहीं महिलाओं का कारक है, तो उसके प्रभाव से हमने देखा कि अभी पास्ट में जो संसद का स्पेशल सेशन हुआ तो महिला जो बिल है, वुमेन रिजर्वेशन बिल की जो पारित हुआ, उसका कहीं ना कहीं इस कुंडली से वहाँ से आधार मिलता है कि महिलाओं के सम्मान के लिए राज्य सरकारों ने और लोकसभा में इस बिल को पास किया गया। अब मैं बात करना चाहूँगी मोदी जी की कुंडली की, जो बहुत विश्वसनीय है और बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि चाहे छत्तीसगढ़ का चुनाव हो, चाहे एमपी का चुनाव हो, चाहे तेलंगाना का हो, चाहे राजस्थान का हो, चाहे मिजोरम का हो, 5 चुनाव इस समय जो हैं उनका बहुत इम्पैक्ट 2024 के जो चुनाव है उस पर पड़ने वाला है। और मोदी जी के नेतृत्व में 9 साल में भारत की जो उपलब्धियां हैं, उनकी जो कुंडली है वो वृश्चिक लगन की, यानी कि मंगल की ही राशि की कुंडली है, और वहीं मंगल विराजित हैं जो रोचक नाम का पंच महापुरुष योग बनाते हैं। मंगल सेना का कारक है, पराक्रम का कारक है, और इस समय मोदी जी की कुंडली में भी चंद्रमा की अंतर्दशा चल रही है जो उनके भाग्येश हैं और लग्नेश के साथ लगन में विराजित है। नीच भंग राजयोग, वो भी उच्च कोटि का नीच भंग राजयोग। नीच भंग तब होता है जब ग्रह अपनी जिस राशि में नीच के हैं उसके स्वामी के साथ बैठता है। एक नीच भंग तब भी होता है जब ग्रह गुरु से केंद्र में होता है। एक नीच भंग तब भी होता है जब ग्रह चंद्रमा से केंद्र में होता है। तो 3-3, 4-4 प्रकार से नीच भंग राजयोग। और उसके बाद सूर्य और बुध की युति लाभ भाव में, जहाँ पे सूर्य दशमेश हैं और सूर्य को सत्ता का कारक माना जाता है, लाभ भाव के स्वामी उच्च के बैठे हैं। तो ये बहुत ही खूबसूरत, एक कहते हैं कि अगर हम ज्योतिष की पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो एक एक्सीलेंट कुंडली है। और इस समय जो राहु का काल, राहु का गोचर भी 30 अक्टूबर को बदलने वाला है। राहु मीन राशि में एंटर करेगा,
जहां पे मोदी जी का अपना कुंडली का राहु विराजमान है, यानी कि राहु केतु के एक्सिस के ऊपर से पुनः राहु केतु के एक्सिस का ट्रांजिट होगा। और वहीं पैरेलल चौथे घर के जो गुरु है उसके ऊपर जो है शनि का गोचर चल रहा है कुंभ राशि में। अब इस पूरी स्थिति को अगर मैं समझने का प्रयास करूं और 2024 का जो टोटल भी आता है वो 8 अंक का आता है। मोदी जी का अपना जन्म 17 तारीख को हुआ है, जो 8 अंक में टोटल करता है। 8 अंक अगेन शनि का कारक है और सत्ता का और पब्लिक का कारक होता है। ओवरऑल अगर परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन देखिए तो जो सेना का हमारा जो डिफेंस है वो इस समय एक्सट्रीम में इवॉल्व हुआ है। पिछले कुछ सालों में हम चौथी बड़ी आर्मी बन चुके हैं। आज नदन कमांड में भी, चाहे उधर चाइना का बॉर्डर लग रहा है, एलओसी का एरिया लग रहा है, चाहे लेफ्ट हैंड साइड में पीओके लग रहा है, हमारे जो अत्याधुनिक हथियार हैं उनकी टेस्टिंग हो रही है, चाहे हमारी पनडुब्बियां हम अपनी खुद की मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं। जहाँ एक समय हम सारा जो आर्म्स एंड एम्यूनिशन जो हम इंपोर्ट करते थे आज हम एक्सपोर्ट करने की स्थिति में बने हुए हैं। चाहे न्यूक्लियर पावर में हम बढ़ रहे हैं, एटॉमिक पावर में बन रहे हैं और अपने जो शस्त्र को भी, अपनी टेक्नोलॉजी को भी उतना ही एडवांस कर रहे हैं, ड्रोन टेक्नोलॉजी को लेके आ रहे हैं। और इस समय आधा विश्व जो है वॉर की जोन से जा रहा है। तो केवल एकमात्र भारत की कुंडली और भारत का नेतृत्व करते हुए मोदी जी की कुंडली एक ऐसी स्ट्रॉन्ग कुंडली है जो भारत को रक्षा तंत्र में विश्व स्तर पे जियोपॉलिटिकल लेवल पे सर्वोपरि रख रही है। एक तरफ मध्यस्थता की भी बात कर रही है, दूसरी तरफ भारत की सुरक्षा भी अपने आप में मजबूत हो रही है। तो निश्चित रूप से आने वाले चुनावों में इन चुनावों का इम्पैक्ट तो पड़ेगा, लेकिन जो भारत का रक्षा तंत्र है, जो डिफेंस है, वो मेजर मुद्दा रहने वाला है, क्योंकि इस समय देश की सुरक्षा सर्वोपरि है और उस आधार पे हमारा देश सशक्त है और ग्लोबल पॉलिटिकल लेवल पे अपनी स्ट्रेटेजी बनाते हुए अपने आप को सबसे ऊपर लेकर चल रहा है। और इस ग्रहण के माध्यम से, क्योंकि ये ग्रहण भी मोदी जी के छठे भाव में लग रहा है, छठे भाव में जब जब राहु आते हैं शत्रुहंता योग बनाते हैं, यानी कि अपने आप उनके शत्रुओं का हनन होगा। और आप देखेंगे कि बाय द टाइम 2024 के इलेक्शंस आएंगे कैसे गेम बदलेगी, कैसे ये गठबंधन टूटेगा। राजस्थान में भारतीय जनता पार्टी कि लगता है आपको कि जीत हो सकती है? निश्चित रूप से राजस्थान भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में आता हुआ दिख रहा है और बहुत कड़ी टक्कर के साथ, लेकिन पॉजिटिव टक्कर के साथ छत्तीसगढ़ और एमपी में भी बीजेपी